साथ ही मैं सदर साहब गुजारिश करूँगी कि तशक्कुर के 2 लफ्ज़ कह दें। सभी लोग बैठे हैं, बस चाय तैयार है और उसको पीकर निकलना है। हम सबको मेहमान नवाजी वाली जो बात रहती है। हशीम, आप बच्चों से क्या कह रहे थे? सब बच्चे चाय पीकर जाएंगे, कोई कहीं जाएगा नहीं, ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी चाय लग गई उधर। आप आए प्लीज़। सदर साहब हमारे 2 लफ्ज़ उनसे। ख़वातीन व हज़रात, शेर आ बाशद के खैज़द अज दिल जोश ज़लब बाज दर्दिलहा नशीनत हर कुजा गोशे शनुफ्त। मलकुशोरा बहार ने कभी ये शेर कहा था और मैंने इसे बचपन में पढ़ा था, मगर इसकी मानवियत को रोशन होते हुए आज देखा है कि हमारे नौजवान शोराए कराम ने जिस तरह से खूबसूरत और हसीन, दिलकश और बामानी अशार सुनाए हैं। यकीनन उससे जहाँ दिल हमारा रोशन हुआ और जहन मुअत्तर हुआ, वहीं हमारे अफ़कार व नज़रियात को भी एक नई तवानाई मिली है और महसूस हो रहा है कि हमारे सुखन का मुस्तक़बिल रोशन है, अदब का मुस्तक़बिल रोशन है। तहज़ीब हमारी जिसे कहा जाता है कि नौहा कुना है, कोई इन नौजवानों से मिले और उसके बाद ये बात कहे कि तहज़ीब नौहा कुना है तो मैं यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारी तहज़ीब के नुमाइंदे हैं। बेशक ये हमारी गज़ल की तर्जुमानी करने वाले वो नौजवान हैं जो हमारे उर्दू अदब का मुस्तक़बिल हैं। गज़ल का ताल्लुक़ इक़्तिदार से नहीं, अक़दार से है, और वो अक़दार इन नौजवानों ने अपनी गज़लों में पेश किए। असरी हसीयत भी हमें यहाँ दिखाई दी, मासिर अहद के जो तकाज़े हैं वो भी हमें सुनाई दिए, और लैलाई, जुलेखाई, ज़ेबाई, दिलरुबाई जैसी तराकीब भी सुनाई दी। बिल्कुल बेशक। और वहीं नई तरह की यूसुफिस्तां जैसा हसीन लफ्ज़ भी यूसुफ इकबाल ने इस्तेमाल किया। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ खाकज़ादे जैसी तरकीब हमारे उमर भाई ने इस्तेमाल की, और जब ये खाकज़ादे जैसी तरकीब को इस्तेमाल कर रहे थे और निभा रहे थे उसको शेर में, तो मुझे इरफान सिद्दीकी याद आ रहे थे। इरफान सिद्दीकी ने कहा था कि मसनदे खाक पा बैठा हूँ बराबर अपने, कोई सुल्तान नहीं मेरे सिवा मेरा शरीक, कोई सुल्तान नहीं मेरे सिवा मेरा शरीक, मसनदे खाक पा बैठा हूँ बराबर अपने। क्या बात है, मसनदे खाक पर बैठा हूँ बराबर अपने। दूसरी तरफ हमारे मुनव्वर भाई इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी नुमाइंदगी हमारे भाई ने की और बेहतरीन नुमाइंदगी की तबरेज़ भाई ने। और हमारी बहन नसीम निखात साहिबा इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी नुमाइंदगी की नाजिया नसीब ने बहुत खूबसूरत नुमाइंदगी की। और जहाँ मैं इन नौजवान भाइयों को अपने मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये हमारे अदब का मुस्तक़बिल है। सबका नाम लेने का मेरे ख्याल से मौका नहीं है, वक्त बहुत कम है, लेकिन ये सब शामिल हैं इसमें। मैं सबके लिए बात कह रहा हूँ कि यकीनन आप हमारे अदब का मुस्तक़बिल हैं, और जब तक आप जैसे नौजवान मौजूद हैं तो उर्दू अदब मायूस नहीं हो सकता, हमारी तहज़ीब मायूस नहीं हो सकती। सब ज़ोरदार तालियां नौजवानों के लिए बजाएं एक बार। और इसी के साथ साथ बस आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम कर रहा हूँ मैं, फिर रस्में शुक्रिया अदा करेंगी हमारी साजिदा सबा साहिबा जो कि सिलसिला अदब का की चेयरपर्सन हैं, और इनका भी मैं एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने आप जैसे नौजवानों से मुझे मिलवाया आज। मैं तो हमेशा बोलने का आदी हूँ और बेतहाशा बोलने का आदी हूँ, लेकिन आज मेरे सब्र का इन्होंने इम्तहान लिया और मुझे बैठाया और घंटों सुनवाया। चुपचाप खामोशी से बैठे रहे। जी मैंने सुना, और मगर अब भी इल्तिजा करेंगे अब थोड़ा सा। जी मगर सुन के बस मुझे बहुत लुत्फ आया। और आखिरी बात मेरी, मैंने जैसे अर्ज़ किया, गुफ्तगू तमाम हो रही है इसी के साथ, कि मैं हिना हैदर साहिबा की भी तारीफ़ और तहसीन के बगैर नहीं रह सकता कि ये हमारे उर्दू अदब की इस वक्त एक बावकार शायरा हैं। ये नौजवानों को सुनने के लिए आई और इन्हें हौसला बढ़ाया, ये बड़ी बात है। वरना तो लोग जब स्टेज पे अपना नाम और एक तरह से कह लीजिए कि शोहरत के खुमार में मुब्तला हो जाते हैं तो फिर नौजवानों को अहमियत नहीं दी जाती है।
लेकिन ये जी। नौजवानों को अहमियत दे रही हैं, तशरीफ़ लाई, हमारे महराज हैदर साहब तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ आपका, ताहिरा बाजी, शमीम भाई हमारे और अर्शी बाजी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं इन सबको सुन सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।